सो हे गाइस, वेलकम वेलकम हो गया आपको मेरे चैनल पर, स्टडी वाले चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 NCERT बुक चैप्टर नंबर 10.1 के कुछ क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये लिखा हुआ है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो चलो इसमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या करना है, प्लस, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इनमें प्लस ही करना है। ना मल्टीप्लाई करना है, ना डिवाइड करना है, ना माइनस करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, प्लस, बस। और इन सब फॉर्मूले को याद करना है। ऐसे देखो, आप पे प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, उसके बाद आंसर आने के बाद उसके पहले ही आपको शेप भी बनानी पड़ेगी। ये पहले आपको बनानी है शेप, ऐसी की ऐसी सेम, ठीक है। तो चलो हम इसे प्लस करते हैं। हम इसे लिखने का तरीका, मतलब प्लस करने के बाद पहले आपको बनानी पड़ेगी इसकी शेप बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसे प्लस, ठीक है। प्लस कुछ इस तरीके से करना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पैरामीटर। देखो, ये दिया हुआ है पैरामीटर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है पैरामीटर। तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिख जाएगा। पहले आपको ए लिख के पैरामीटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड। ये देखो, सम ऑफ ऑल साइड, ये आपको याद करना है। और उसके नीचे आपको इक्विलेटर बना के आपको प्लस करना है। जैसे कि 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखो, आपको जब आपको आंसर लिखना पड़ेगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा आपकी नोटबुक में, या तो फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैम ने अलग तरीके से करवाया हो, बट ये भी सही ही मानेंगी आपकी मैम। ये भी राइट है, और आपकी मैम ने जो फॉर्मूले करवाए हैं इस क्वेश्चन के, वो भी ही राइट हैं। तो आपको ये फॉर्मूला सबसे पहले याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्लस करना सिंपली, मतलब आपको एक ही लाइन से चलाना, बाद में नहीं चलाना। जैसे कि 4 से चलाना है, ठीक है, एक सेकेंड, 4 से चलाना है तो 2 से, फिर 1 से, फिर 5 से, ऐसे नहीं करना। पहले 4 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, बीच बीच में से नहीं लेने हैं, कहीं से एक तरफ से लाइन स्टार्ट करनी। देखो, इसमें भी ऐसे ही करा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको इस तरह से लिखना है, ये याद करना है, ये वाला ये याद करना है, ये सेंटीमीटर याद नहीं करने, ये याद करना है, सम ऑफ ऑल साइड और पैरामीटर, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1 में। और एक और बात बतानी है, चाहे जैसे कि लिखा हुआ ना 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, चाहे इसके पीछे किलोग्राम हो, किलोमीटर हो, ग्राम हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो। जैसे कि इसके पीछे सेंटीमीटर है तो पीछे सेंटीमीटर ही लगेगा, इसके पीछे मीटर है तो इसके पीछे मीटर ही लगेगा। जरूरी नहीं है सेंटीमीटर लगाना है, आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सॉल्व करने के बाद आपको इसके अंदर भी लिखना है 12 सेंटीमीटर। ये लिख दिया मैंने, 12 सेंटीमीटर आंसर। और नीचे आपको कुछ ऐसे लिखना है, सम ऑफ ऑल साइड, इसके आगे पैरामीटर, और 4 2 ऐसे। ये गलत नहीं है, चाहे आपकी मैम ने फॉर्मूला दूसरा करवाया हो, बट ये भी सही ही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले उसके कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, मतलब ये पूरी एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं, मैंने जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया। तो चलो क्वेश्चन नंबर, मतलब 3 4 किसी में भी आ सकते हैं। फॉर्मूला रेक्टेंगुलर का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है, और हेक्टागन का भी होता है, और ट्रायंगल, एवरीथिंग सबका होता है फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में, और इस चैप्टर में भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब आपको इसके फॉर्मूले बताती हूँ मैं, एक सेकेंड।
आपका रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको मैम दिए होगी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। तो ठीक है, तो आपका पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप फिर आपको कुछ ऐसे करना है, ऐसे करके पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये है आपका पैरामीटर का फॉर्मूला, सॉरी रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला, जो आपके क्वेश्चन नंबर में, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में वो आ सकता है, आएगा ही। तो आपका रेक्टेंगुलर का भी आपकी मैम पूछेगी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला बताओ। तो आपको ऐसे आपको याद करना है कि ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का ही है, क्योंकि बहुत सारे स्क्वायर का भी सबका है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी आएगा और कोई से भी क्वेश्चन नंबर में आ जाएगा। तो ये होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला, तो आपको इसे याद करना है। तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है 2, मेरे साथ साथ बोलिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। बस आपको ये याद करना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर scaled all round the length of the tape required, जिसमें आपको द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड करना है। वैसे इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। देखो, ये आपके फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया था 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में, बहुत ही इजी, आप अच्छे से सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी पूरी एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको मैं अभी बताऊंगी। अभी ये मैं ऐसे लिख रही हूँ ना मार्कर से। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, एक सेकेंड। सबसे पहले आपको लिखना पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। आपको ये ज़रूर लिखना है टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, और आपको लिखना पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर
तो आपको पता ही होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अभी आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ लेंथ क्या होती है और ब्रेथ क्या होती है। ये मैंने बना दिया रेक्टेंगुलर, तो ये मैंने बना दिया स्क्वायर। लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है। ठीक है, जिसकी 3 साइड हो या 2 साइड हो तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल भी नहीं होती है। जिसकी 4 साइड हो तो उसकी होती है लेंथ और ब्रेथ। लेंथ होती है ये, इसे कहते हैं लंबाई। ये लंबी लंबी दिख रही है ना, ठीक है, इसे कहते हैं लंबाई। ठीक है, इसे कहते हैं लंबाई। और ये होते हैं हमारा लेंथ, लंबाई। ठीक है, और ब्रेथ होती है हमारी ये नीचे की ब्रेथ। ये लंबाई होती है, ये ब्रेथ होती है। ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ को हिंदी में कहते हैं चौड़ाई। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपको जो सा क्वेश्चन दिया हो ना, जैसे कि लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, तो आपको टोटल लिखना है आगे, बस नहीं तो पीछे से आपको यही लिखना है। ठीक है, तो आप इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि सीधा आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हो। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सबसे पहले हम करेंगे लेंथ और ब्रेथ को प्लस। लेंथ है हमारी 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। इसे अच्छे से कैसे लिखना है मैं भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले उनको प्लस करना है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ को पहले प्लस करना, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 का 0 एज इट इज, 4 और 1 5, आगे अपना 50। ठीक है, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 0 2 5 10, 100 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया आपका आंसर। लिखना किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसको ना जिसमें आपको बताया गया ना कि कितनी, देखो ये लिखा हुआ है कि इसमें आपको बताया है कि वूल स्केल्ड और, तो इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा अपना 1 मीटर आंसर। तो आपको लिखना कुछ इस तरह से, ये ऐसे आप लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सिंपल ऐसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो आपको सेम ऐसे ही करना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको कन्वर्ट करना है, 3 में नहीं करना, किसी में भी नहीं करना। सिर्फ 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको लास्ट में मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, लास्ट में, नहीं तो आगे भी करना कई सारे क्वेश्चन में। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को कर दो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सेम ऐसे ही करने हैं, बस कन्वर्ट नहीं करना लास्ट में, सेम ऐसे ही करना है। तो बाय गाइस।